हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्जाम मस्ती भाई सौरभ में। दोस्तों आज हम लोग कंकाल तंत्र पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों जिस प्रकार हमें अपना नाम याद है वैसे ही आपको अपने 126 हड्डियों का नाम याद होने वाला है। बने रहिए बस अंत तक। अगर आप मुर्दा भी हैं तब भी सीख जाएंगे, अगर जिंदा है तो कोई बात ही नहीं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारा जो कंकाल तंत्र है उसका काम क्या होता है। सबसे पहले हमें एक ढांचा देता है, यानी कि आकार देता है, एक शेप देता है। दूसरा काम इसका क्या है, हमारे जो नॉर्मल यानी ऑर्गन्स हैं बॉडी के अंदर, ऑर्गन जैसे हार्ट हो गया, लंग हो गया, इनकी सेफ्टी के लिए भी ये काम करता है, ये सेफ्टी करता है। कंकाल तंत्र दो प्रकार का होता है। कंकाल तंत्र दो प्रकार का होता है, एक तो होता है बाह्य कंकाल तंत्र, एक आंतरिक कंकाल तंत्र। बाह्य कंकाल तंत्र और आंतरिक कंकाल तंत्र, ठीक है। तो बाह्य कंकाल तंत्र की बात कर लेते हैं। बाह्य कंकाल तंत्र में आप सबसे पहले ये देख लीजिए, घोंगा क्या करता है। सबसे पहले ये क्या करता है, बाहर निकलता है, आराम से इसको जरूरत होती है तभी बाहर निकलता है। ये जो ऊपर का जो शेप आपको नजर आ रहा है ना, ये इसका क्या है, एक कंकाल है, ठीक है। और इसको जब भूख भूख लगती है तभी बाहर निकलता है, वैसे उसमें अंदर पड़ा रहता है। और ये एक जलीय जीव है। उसके अलावा आगे कौड़ी नजर आ रही होगी। कौड़ी ये एक जलीय जीव होता है, एक जलीय जीव होता है, ये समुद्र में पाया जाता है। उसके अलावा ये जो जलीय जीव होता है, ये जो कौड़ी है, पहले हम लोग पहले की कहावत आपको बताते हैं, जब किसी को कोई चीज देनी नहीं होती है तो हम लोग क्या कहते हैं, तुझे फूटी कौड़ी नहीं देंगे। ये पहले क्या होता था, ये एक मुद्रा के रूप में काम करती थी। ये मुद्रा के रूप में काम करती थी। जब ये फूट जाती थी इसका मोल यानी कि इसकी कीमत खत्म हो जाती थी। सीप की बात कर ली जाए, ये भी क्या है, एक जलीय जीव होता है। ये नदियों और समुद्र के किनारे ये पाए जाते हैं, अक्सर मिल जाते हैं। उसके अलावा आगे देखते हैं। उसके बाद खटमल की बात कर लिया। जो खटमल होता है, देखिए जो बाह्य कंकाल के जितने भी जीव होते हैं ना, उनको अगर ऐसे करके मसला जाए, इसको अगर मसलेंगे तो ये क्या लगेगा, कड़ा यानी कठोर होता है ये, यानी जिसका बाह्य कंकाल होगा वो थोड़ा कठोर होता है। उसके अलावा आगे की बात कर ली जाए, मधुमक्खी की बात कर ली जाए। मधुमक्खी जो होती है, मधुमक्खी भी एक बाह्य कंकाल का उदाहरण है। उसके बाद मधुमक्खी के अलावा काकरोच भी बाह्य कंकाल का एक उदाहरण है। इसका जो परत होती है, ऊपर वाली लेयर होती है, जिसकी टांगे आपको नजर आ रही है, इसकी टांगे है वो क्या है, बाह्य कंकाल है। तो ये सब किसके उदाहरण है, बाह्य कंकाल के उदाहरण है। उसके अलावा ये जो कछुआ है आपका, ये कछुआ जो होता है दोस्तों, ये देखिए आंतरिक कंकाल भी इसमें पाया जाता है और बाह्य कंकाल भी होता है। इसका जो ऊपर वाला जो शेप नजर आ रहा है, ऊपर जो ये है, ये क्या है, बाह्य कंकाल है। और इसकी जो पूंछ, लेग, सिर, ये क्या है, बाह्य कंकाल है, ठीक है। तो इसके दोनों कंकाल पाए जाते हैं। कंकाल बना किसका होता है, हड्डियों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, कंकाल कहते हैं। और ये एक सही व्यवस्था यानी सही क्रम में लगा होता है, ठीक है। ये जो हड्डियां होती हैं ओसिन प्रोटीन की होती हैं और इसमें कैल्शियम बाइकार्बोनेट की बनी होती है। किसकी, कैल्शियम बाइकार्बोनेट की बनी होती है। और जो जोड़े आपको नजर आ रहे हैं, ये जोड़े यानी घुटना है, ये कौनी है, उसके बाद ये घुटना होता है, यानी जहां पर दो हड्डियों का जोड़ होता है। क्या होता है, दो हड्डियों का जोड़ होता है, कार्टिलेज कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्टिलेज कहते हैं। और इसमें कार्टिलेज कहते हैं, इसमें कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। क्या होता है, कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। देखिए क्या होता है, जब किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, डेथ होने के बाद क्या होता है, वो शमशान घाट में जाता है। शमशान घाट में उसमें आग लगाई जाती है। तो क्या होता है, कभी कभी जलता नहीं है, क्योंकि क्या होता है, उसमें फास्फोरस की कमी आ जाती है। भाई उससे खाया पिया नहीं होगा, इस वजह से नहीं जल रहा है, कहते हैं सारा पापी था, पापी नहीं था, फास्फोरस की कमी हो गई और कुछ नहीं, ठीक है। उसके बाद ये जो हड्डियां होती है बहुत ही कमजोर होती हैं। जैसे चिकन वगैरह आप लोगों ने खाया होगा, उसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो क्या होता है, कैल्शियम फास्फेट का होता है, ठीक है। उसके बाद आगे हड्डियों के बीच में खोखली जगह होती है, खोखली यानी कि उसमें जो ये लगता है किसी ने जाली यानी मच्छरदानी लगा दी हो, अंदर मच्छरदानी लगा दी हो, वो हमारा बोन मैरो होता है। यहीं से हमारे ब्लड का निर्माण होता है, यानी कि वयस्क जो मनुष्य होता है उसका क्या होता है, खून का निर्माण होता है। जो हमारा कंकाल तंत्र है उसको भी हमने दो भागों में बांटा है, अपेंडिकुलर और एक्सियल। अपेंडिकुलर की बात कर ली जाए तो इनसे हम चलना फिरना, घूमना फिरना, मतलब चलना फिरना, उसके अलावा हम जो कार्य करते हैं वो किससे करते हैं, अपेंडिकुलर से करते हैं। उसके अलावा जो एक्सियल होती हैं, एक्सियल हड्डियां होती हैं, वो हमारे नाजुक यानी कमजोर अंगों की हिफाजत के लिए होती हैं। किसके लिए होती हैं, नाजुक अंगों के हिफाजत के लिए होती है, यानी कि उसकी सेफ्टी करता है। जैसे हमारे ये हाथ हो गए तो किसमें आएंगे, अपेंडिकुलर को हिंदी में अपांगी कहते हैं। ये किसमें आएंगे, अपांगी। और पैर किसमें आएंगे, अपांगी। और हाथ और पैर को यानी लिम्ब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिम्ब बोलते हैं। हाथों को अपर लिम्ब और पैरों को लोअर लिम्ब, यानी अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब। और जो अपांगी हड्डियां होती है उनकी संख्या 126 होती है। और जो एक्सियल यानी अच्छी होती है उनकी संख्या जो होती है 80 होती है। तो हम सबसे पहले कहां से स्टार्ट करते थे, अपांगी स्टार्ट करते हैं, अपेंडिकुलर को स्टार्ट करते हैं। अपेंडिकुलर में हम सबसे पहले लेते हैं अपर लिम्ब। जो अपर लिम्ब यानी हाथ, एक हाथ में 30 हड्डियां होती है। कितनी हड्डियां होती है, 30 हड्डियां होती है। 30 यानी एक हाथ में 30, दूसरे हाथ में 30, तो कितनी होगी, 60 हो गई। एक पैर में भी 30 हड्डियां होती है, दूसरे पैर में भी 30 हड्डियां होती है। बस 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट में आपको 126 हड्डियों के नाम याद हो जाएंगे, ठीक है।
एक हाथ में 30 हड्डियां, दूसरे हाथ में 30 हड्डियां, यानी 30 30 60 और 60 कितना हुआ 120। दो यहाँ पे ये कैल्विकल और पीछे वाली ये शोल्डर, पीछे शोल्डर वाली और ये पूरे वाली, तो कुल मिला के यानी 2 2 4 और 2 6 यानी 126 हड्डियां हो गई। अब इनका हम नाम याद कर लेते हैं। सबसे पहले ये आती है जो हमारे यहाँ से ये बाजू वाली होती है, ये जो बाजू वाली होती है इसको हम लोग कहते हैं ह्यूमरस। क्या बोलते हैं? ह्यूमरस। ह्यूमरस क्या करना? ह्यूमरस। उसके बाद एक तो हमारी अंगूठे की तरफ आ रही है और दूसरी जो आ रही है उंगलियों की तरफ आ रही है। एक अंगूठे की तरफ वाली हड्डी, एक उंगलियों की तरफ वाली हड्डी, और अंगूठे वाली रेडियस, अंगूठे की तरफ वाली रेडियस, अंगूठे की तरफ वाली रेडियस होती है। और जो उंगलियों की तरफ होती है, उंगलियों की तरफ होती है, उंगलियों से याद रखना अल्ना, उंगलियों से याद रखना अल्ना, यानी कि उंगलियों की तरफ वाली अल्ना, ह्यूमरस रेडियस अल्ना, ह्यूमरस रेडियस अल्ना, ह्यूमरस रेडियस अल्ना। 2-3 बार बोलिए याद हो जाएगी, ह्यूमरस रेडियस अल्ना। उसके बाद कलाई आती है। कलाई दूसरा बहुत बवाल है, ये सबसे ज्यादा बवाल है। यहीं पे सबसे अधिक हड्डियां कहां पे होती हैं? कलाई में होती हैं। कलाई को हम बोलते हैं कार्पल। क्या बोलते हैं? कार्पल। कार्पल में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 8। कितनी हड्डियां होती हैं? 8। कार्पल की बात आगे बढ़ते हैं। कार्पल से मेटाकार्पल याद रखो। क्या? मेटाकार्पल। क्या? मेटाकार्पल। मेटाकार्पल देखिए ये जो हथेली होती है हमारा क्या होता है? मेटाकार्पल। मेटाकार्पल, मेटाकार्पल में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 5। मेटाकार्पल में कुल हड्डियां कितनी? 5। उसके अलावा ये उंगलियां आती हैं, उंगलियों को इंग्लिश में बोलते हैं फिंगर। फिंगर से याद रखना फ्लेंजेस। क्या याद रखना? फ्लेंजेस। उंगलियों किस नाम से याद रखना? फ्लेंजेस। फ्लेंजेस जो होती है, फ्लेंजेस की संख्या 14 होती है भाई। 14 कैसे होती है? देखिए 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, और अंगूठे में कुल 2 हड्डियां होती हैं। अंगूठे में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 2 हड्डियां होती हैं। तो कितनी हो गई? 1 2 3 और 8 11, 5 16 और 14 कितना हुआ? पूरा 30 हो गया। 30 और 30 60, 30 और 30 60। वीडियो को अभी पॉज कीजिए, उसके बाद 5 बार स्वयं से बोलिए। क्या? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजेस। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजेस। कितनी होगी? पूरी हो गई। 30 30 60 हो गई। अब पैर की बात करते हैं। किसकी? पैर की। पैर में जो हमारी होती है सबसे बड़ी हड्डी होती है, यहां से कमर से और घुटने तक, इसको हम बोलते हैं फीमर। फीमर देखो, फीमर को एक बार परीक्षा में पूछा गया था कि उरु नामक हड्डी कहां पर पाई जाती है? उरु, यानी फीमर को हम लोग हिंदी में उरु नाम से भी जानते हैं। ये खोखली हड्डी होती है, वो सबसे बड़ी हड्डी होती है। खोखली होने के बाद फिर यहां से ये जो घुटना नजर आ रहा है, घुटना, ये जो घुटना नजर आ रहा है, घुटना में क्या होता है? घुटना, घुटना को हम लोग पटेला के नाम से जानते हैं। जो बिलिया इधर उधर घूमती रहती है, इधर गई इधर गई उधर गई इधर गई, इसको हम क्या कहते हैं? पटेला के नाम से जानते हैं। उसके बाद पटेला के बाद ये यहाँ से 2 हड्डियां अलग अलग हो जाती हैं। एक अंगूठे की तरफ जाती है और एक उंगलियों की तरफ जाती है। एक अंगूठे की तरफ, एक उंगलियों की तरफ। अंगूठे की तरफ जाने वाली हड्डियां को यानी टिबिया, क्या होगा? टिबिया। ये सबसे चमकीली हड्डी होती है। टिबिया जो अंगूठे की तरफ होती है उसको बोलते हैं टिबिया, और ये सबसे चमकीली हड्डी होती है। उसके बाद फीबिया। फीबिया यानी उंगलियों की तरफ वाली हड्डी को क्या कहेंगे? फीबिया कहेंगे। क्या कहेंगे? फीबिया कहते हैं। फीमर, टिबिया और फीबिया 3 हो गई। उसके बाद एड़ी की बात कर लेते हैं। एड़ी की, यानी जो एड़ी होती है, एड़ी, उसमें कुल देखिए हमारे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कोई पटेला वगैरह तो था नहीं, तो उसका बैलेंस करने के लिए यहाँ पे एक हड्डी बढ़ा दी थी। अब क्या करना है? बीच में हमारे घुटना यानी पटेला है, तो इस वजह से एड़ी में एक हड्डी कम कर देंगे, तो उसमें कितनी रह जाएंगी? 7 हड्डियां। और एड़ी को हम लोग क्या कहते हैं? टार्सल। क्या बोलते हैं? टार्सल में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 7। टार्सल में 7 और मेटाटार्सल में 5। टार्सल में 7, मेटाटार्सल में 5। उसके बाद उंगलियों को हम लोग फ्लेंजिस ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लेंजिस। कितनी हो गई? सबसे पहले एक फीवर, दूसरी टिबिया, फीबिया और 7 एडी में, उसके बाद मेटाटार्सल में 5 और फ्लेंजिस में 14। कुल कितनी हड्डियां होगी? 30। एक पैर में 30, दूसरे पैर में 30, कितनी हुई? 60। उसके बाद आगे की बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये हमारा क्या है? कॉलर है। कॉलर है, कॉलर के पास वाली जो हड्डी है, कॉलर के पास वाली जो हड्डी आपको नजर आ रही है, इसको हम बोलते हैं कैल्विकल। क्या बोलते हैं? कैल्विकल। कैल्विकल। और एक कमर की हड्डी, यानी कि जहां पर लोअर लिम्ब जुड़ा हुआ होता है, लोअर लिम्ब जहां पे जुड़ा हुआ होता है, जहां पे लोअर लिम्ब जुड़ा हुआ होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पेल्विकल। क्या बोलते हैं? पेल्विकल। श्रेणी मेखला के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? श्रेणी मेखला, यानी श्रेणी मेखला, पेल्विकल। और इसके बाद ये है कैल्विकल। क्या? कैल्विकल। कॉलर वाली कैल्विकल और कमर वाली पेल्विकल। ठीक है। उसके बाद शोल्डर के पीछे वाली ये हड्डी होती है, ये वाली हड्डी आपको नजर आ रही है, ये वाली हड्डी, इसको हम बोलते हैं स्केपुला। इसको स्केपुला के नाम से जानते हैं। और जो हिंदी में इसको लोग अंश मेखला के नाम से जानते हैं। किस नाम से? हिंदी में इसको हम अंश मेखला के नाम से जानते हैं। आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये एक्सियल हड्डियों के बारे में जानेंगे। एक्सियल यानी अच्छी हड्डियों के बारे में जानेंगे, जिनकी संख्या 80 है, उनको भी हम अच्छे से याद कर लेंगे। अगर दोस्तों अभी तक याद नहीं हुआ है तो वीडियो को पुनः फिर से देखें एक बार, बस पूरा का पूरा याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।